नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना BSW। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। 2020 में हमने बहुत कुछ सोचा कि बड़े बड़े काम करेंगे। मैंने भी सोचा था कम से कम 3 से 4 कंट्रीज़ के अंदर जाके मैं कम्पीट करूँगा, जीतूँगा, अपने देश का नाम रोशन करूँगा। नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। आगे आने वाले टाइम में हम और बड़े काम करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई। बड़े कलाकार जैसे ऋषि कपूर, इरफान खान हमें छोड़ के चले गए। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ के चले गए। हज़ारों लोग सड़क पे आ गए, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। सबके बारे में सरकार ने सोचा, चाहे वो लेबर हो या बिजनेसमैन, लेकिन जिनके बारे में नहीं सोचा वो थे जिम ओनर्स, जिम ट्रेनर्स, स्पोर्टर्स, क्लीनिंग स्टाफ, जिम मैनेजमेंट। इन लोगों के बारे में शायद सरकार सोचना भूल गई। लेकिन फाइनली अनलॉक 3 में 5 अगस्त को जिम खुलने वाले हैं। तो हम 2020 में जो हो गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 2021 में जो होगा उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, उसके लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोरोना वायरस के दौरान हमें जो चीज़ बचा सकती थी या बचा सकती है वो हमारी इम्यूनिटी है। और इम्यूनिटी एक ही तरीके से स्ट्रॉन्ग होती है, अच्छा खाना खाने से और वर्जिश करने से। वर्कआउट करोगे रेगुलरली और अच्छी डाइट लोगे तभी आप स्ट्रॉन्ग होगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और आप ऐसे किसी भी वायरस से लड़ पाओगे। तो आपको 5 अगस्त को जिम में जाके करना क्या है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन एक सेफ एनवायरनमेंट बनाते हुए हमें कैसे वर्कआउट करना है और कैसे नहीं, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें नहीं करनी है, वो पहली चीज़ तो ये है कि आप बिना प्लान किए, अपना वर्कआउट बिना प्लान किए आप जिम ना जाएं। आप जिम जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी प्री वर्कआउट मील लेते हैं उस तरीके से आप अपना वर्कआउट भी प्लान करें कि मुझे जिम में जाके एग्जैक्टली करना क्या है। आप ये ना हो कि जिम जाके और वहाँ जाके सोचें कि मैं ये वर्कआउट करूँ या वो वर्कआउट करूँ। आपका मैक्सिमम वर्कआउट आधे घंटे से 45 मिनट्स तक का होना चाहिए। उसका आपको भी बेनिफिट है और दूसरों को भी बेनिफिट है। आपको उसका ये फ़ायदा है कि आप 4 से 5 महीने से जिम नहीं गए हैं और इसके बाद अगर आप जाके सोचेंगे कि यार 4-5 महीने हो गए, अब तो 2 घंटे वर्कआउट करूँगा, 3 घंटे वर्कआउट करूँगा, इससे सिर्फ आपकी बॉडी फैटीग होने वाली है, आप उसको ओवर ट्रेन करने वाले हैं। ये आपकी मसल्स के लिए भी अच्छा नहीं है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। सो 30 मिनट्स से 45 मिनट्स तक का वर्कआउट परफेक्ट है फॉर बिगिनिंग। आपको अगर स्टार्ट करना है वापस अपना वर्कआउट, और अगर आप घर पे भी वर्कआउट कर रहे थे और जिम में जा रहे हैं तो अच्छे वेट्स के साथ आप 45 मिनट्स में एक बढ़िया वर्कआउट कर सकते हैं। तो पहली चीज़, बिना प्लान किए अपना वर्कआउट जिम ना जाएं, जिससे कि दूसरों को भी टाइम मिले। दूसरों को ये फ़ायदा होगा इससे कि जैसे कि जिम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि आप लोग स्लॉट्स मिलेंगे आप लोगों को कि इस पर्टिकुलर टाइम में आप जाएंगे, इतना आपके पास टाइम होगा वर्कआउट करने का। तो जितने जल्दी आप अपना वर्कआउट करेंगे उतना जल्दी किसी और को वर्कआउट करने को टाइम मिलेगा। इस तरीके से हम सब लोग वर्कआउट कर पाएंगे और सेफ भी रह पाएंगे। तो दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है जिम जाके, वो है बात नहीं करनी है। 10 साल से मैं जिम जाता हूँ और 60% लोग जो जिम आते हैं वो बातें करते हैं। आई नो हल्का होता है मन, आप लोग अपने ऑफिस से आते हैं, अपने काम से आते हैं, उसके बाद आपको अपने वो लोग मिलते हैं जो ऑफिस में नहीं होते और उनसे बात करके आपको बड़ा अच्छा लगता है। बट ऐसे टाइम के अंदर जहाँ पे आपकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी जान को ख़तरा है, इस टाइम के अंदर आप प्लीज़ अवॉइड करें। आप 4-5 महीने बाद अपने जिम के दोस्तों को मिलेंगे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों। 4-5 महीने बाद जब आप उनको देखेंगे तो आपके पास बहुत सारी बातें होंगी बताने के लिए। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप उनका नंबर ले लें, आप उनका सोशल मीडिया हैंडल ले लें, उनसे घर जाके जितनी बात करनी है उतनी बात करें, लेकिन जिम में अवॉइड करें बात करना, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी ना हो किसी के साथ, जिससे कि कोरोना वायरस को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो हमें नहीं करना है, तीसरी चीज़ जो हमें नहीं करनी है, वो है अगर आप ज़रा से भी बीमार हैं तो आप जिम ना जाएं। अगर आपको कोल्ड है, फीवर है, बुखार है या आप अनहेल्दी फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, तो आप जिम जाना अवॉइड करें बिल्कुल। इससे आपका भी फ़ायदा है और जिम में आने वाले लोगों का भी फ़ायदा है। अगर आप जिम जाएंगे और बाय चांस, भगवान ना करे, आपको कोरोना वायरस हो, अगर आप पॉजिटिव हैं और आप जिम गए तो आपके थ्रू जिम में वो
कोरोना वायरस फैलेगा। और वही जिम जो अब 4 या 5 महीने बाद खुली है, हो सकता है 1 साल तक फिर से ना खुले पॉजिटिव केस आने के बाद, क्योंकि लोग डर जाएंगे और बहुत, आप समझते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अवॉइड करें। अगर आपको हल्का सा भी बुखार है या कुछ भी आपको लगता है कि आप ठीक नहीं हैं, तो जिम जाना बिल्कुल अवॉइड करें। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, मसल बनाना कैसे है वापस और फैट उड़ाना कैसे है वापस। घर बैठे बैठे बहुत खाया कुछ लोगों ने, बहुत मोटे हो गए हैं, फैट गेन कर लिया है, साथ साथ मसल लॉस भी हो गया है। कुछ लोगों ने मसल भी लॉस कर दिया है जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है और जो ज़्यादा जंक फूड खाना पसंद नहीं करते, वो काफ़ी वेट लूज़ भी कर दिया उन्होंने, फैट लॉस भी हो गया और मसल लॉस भी हो गया है। तो दोनों चीज़ों से क्या हुआ है, दोनों ही कंडीशंस में हम अंदर से बहुत ज़्यादा डेस्परेट फील कर रहे हैं कि फटाफट से जिम जाएं, फटाफट से मसल गेन करें, वापस वेट गेन करें, जो लोग पतले हो गए हैं, और जो लोग मोटे हो गए हैं फटाफट हम फैट लॉस करना है, थोड़े मसल्स बनाने हैं, एब्स निकालने हैं। तो इस डेस्परेशन में हम क्या कर देते हैं, हम एकदम से अपनी कैलोरीज़ को फ्लक्चुएट कर देते हैं। अगर हम जैसे कि अगर फैट लॉस वाले की बात करेंगे, जो इंसान मोटा हो गया है, तो वो सोचेगा कि यार मैं फटाफट अपनी कैलोरीज़ कम कर दूंगा और मैं बहुत सारी मेहनत करूंगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूंगा, पतला हो जाऊंगा, जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर मैं अपनी वापस जिस कंडीशन में था जिम जाते हुए वापस उस कंडीशन में आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, बिकॉज़ अगर आप एकदम से अपनी कैलोरीज़ को कम कर देंगे, क्रैश कर देंगे, इसमें आपका न्यूट्रिशन भी बहुत नीचे चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ने वाले हैं, बिकॉज़ एकदम से आप लूज़ करेंगे तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ने का रीज़न सबसे बड़ा यही है। अगर आप सबसे एकदम से गेन करते हैं, एकदम से लूज़ करते हैं, स्ट्रेच मार्क्स इसीलिए पड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एकदम से कैलोरीज कम करेंगे, आप वर्कआउट करते हुए डिज़ी भी फील करेंगे, आप फेंट भी हो सकते हैं, आप कमज़ोर भी फील करेंगे और आपको इंजरी भी हो सकती है, बहुत सारे चांसेस हैं। तो आप प्लीज़ अवॉइड करें एकदम से कैलोरीज़ को कम करना, धीरे धीरे करके अपनी वर्कआउट बढ़ाएं और अपनी कैलोरीज़ कम करें। और जो लोग गेन करना चाहते हैं अपना मसल वापस, उन लोगों के लिए ये है कि अगर आप एकदम से अपनी कैलोरीज बढ़ा देंगे, चाहे वो न्यूट्रिशन से फुल हो, चाहे वो प्रोटीन हो, गुड फैट्स हों, आप अपने कार्ब्स एक अच्छी लिमिट में सेट करके कैलोरीज बढ़ा रहे हों, लेकिन उनको एकदम से मत बढ़ाओ। अगर आप एकदम बढ़ाओगे तो सिर्फ और सिर्फ फैट गेन होने वाला है। सो डोंट बी डेस्परेट, टाइम दीजिए बॉडी को। अगर 5 महीने आपने रेस्ट किए घर बैठ के, 5 महीने में आप मोटे या पतले हुए हैं, तो वापस कम से कम 2.5 महीना तो लगेगा आपको सही तरीके से वापस आने में, बिकॉज़ मसल एट्रोफी भी होती है, जिसको मसल मेमोरी भी बोलते हैं। आपका मसल वापस आएगा, लेकिन आप अगर सही पेस पे जाएंगे। अगर आपने गड़बड़ की तो आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जो दूसरी चीज़ है आपको करनी है जिम जाके, इंटेंसिटी आपके वर्कआउट की। वर्कआउट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि क्या नहीं करना है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लंबा वर्कआउट नहीं करना है। इंटेंसिटी अपनी कम रखें वर्कआउट की, वही 30 से 45 मिनट का वर्कआउट करें। आप ज़्यादा वर्कआउट ना करें, ज़्यादा हैवी वेट्स ना उठाएं। ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग वापस आए, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद उनको वर्कआउट करने को मिला, उन्होंने एकदम से डंबल्स लगाए हैवी एंड हाथ ऐसे करके घूम रहे थे, उनके हाथ भी मुड़ नहीं रहे थे। उसका रीज़न यही है कि इतने दिन से आपके बॉडी ने वेट्स नहीं उठाए हैं। तो आप प्लीज़ अवॉइड करें हैवी लिफ्टिंग, ईगो लिफ्टिंग अवॉइड करें, हल्का हल्का वेट लगाएं, जाके अपनी बॉडी को रिफ़्रेश करें, ब्लड फ्लो बनाएं, धीरे धीरे करके अपना वेट इंक्रीज़ करें। ऐसा ना हो कि आप पहले दिन जिम जाएं और दूसरे दिन जिम जाने के लायक ही ना बचें। सो बी केयरफुल, इंजरीज से भी बचो और बॉडी भी बनाओ, हेल्दी भी रहो। तो और जो मेरे दर्शक मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं कौन सी जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ आजकल, तो ये जिम शिवालिक विहार नया गांव चंडीगढ़ के बहुत ज़्यादा पास है, डेविल जिम है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम है। 5 अगस्त से जिम खुल रही है, बहुत अच्छी मशीनरी है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं वीडियोस में, मेरी जो भी रीसेंट पोस्ट हैं वो इसी जिम की हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे एंगल्स के साथ इसकी मशीन्स बनी हैं। तो जो भी लोग आएँ वर्कआउट के लिए, प्लीज़ गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइंस फॉलो करें। और वीडियोज़ के साथ मैं आपके पास आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।